हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू हब में। आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 का रिलेशंस एंड फंक्शन नाम का चैप्टर है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कस करेंगे जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं अक्सर। तो अब रिलेशंस एंड फंक्शंस ये टॉपिक हमने क्लास 11th में पढ़ा था, जिसमें हमने सेट के बारे में भी डिस्कस किया था। अब सेट क्या होते हैं, एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ सेट का। तो सेट होते हैं अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इससे हम क्या समझते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का एक एग्जांपल देता हूँ सेट का। अगर हमारे पास 5 डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, अब 5 डिफरेंट कलर्स की बॉल, हम उसके कलर पे अगर हम नोटिस करें तो 5 कलर्स, यानी कि कलर्स क्या है, सपोज हमने रेड, येलो, ब्लू, ये 3 कलर लिए, तो ये 3 कलर एक स्पेसिफिक बॉल को क्या कहते हैं, नोटिफाई करते हैं। तो इसे हम कहेंगे सेट। अब सेट इसे कहेंगे। तो अगर हम अब इसके बाद हम ऑपरेशंस ऑफ सेट डिस्कस करेंगे। 11th में पढ़े थे, हल्का सा इंट्रोडक्शन इसका भी लेंगे। ऑपरेशंस ऑफ सेट से पहला आता है हमारा यूनियन, इंटरसेक्शन, इसका सिंबल ऐसे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, एग्जाम्पल ए डैश इसका, और उसके बाद डिफरेंस। डिफरेंस को सपोज दो सेट हैं ए माइनस बी, और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि कार्टीजियन प्रोडक्ट भी कहते हैं हम इसे। अब हमने इन सब के बारे में तो पढ़ा हुआ है। एक क्रॉस प्रोडक्ट का एक छोटे सा डिस्कशन करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट को समझते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने ए सेट लिया है 1, 2, 3। दूसरा लिया हमने बी, जो कि C, D। अब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, ए क्रॉस बी। तो हमारा क्या आएगा, 1, C, इसका इसके साथ 1, C, फिर इसका इसके साथ 1, D, फिर ऐसे ही 2, C और 2, D, ऐसे ही 3, C और 3, D। तो ये हम क्रॉस प्रोडक्ट। अब इससे हम सबसेट को समझें। सबसेट्स का नाम से ही हमें पता चलता है कि सेट के छोटे छोटे एलिमेंट्स का, उनका सबसेट्स। यानी कि अगर हम ए सेट लें, इसका सबसेट क्या होगा, बी सेट लें, इसका सबसेट। सबसेट को हम जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसकी पावर, यानी कि अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो इसका सबसेट क्या होगा, 2 की पावर 3। 3 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 3। ऐसे ही इसका सबसेट निकालें तो कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो कि आएगा हमारा 2 की पावर 6। ठीक है, अब रिलेशंस को समझेंगे। रिलेशंस और सबसेट में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। रिलेशंस को समझें, एक अलग एग्जांपल देते हैं। ए सेट है हमारे पास 4, 5, 6, और अगर हमारे पास बी सेट है जो कि हमारा ई, एफ। तो फिर अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये आएगा 4, ई, 4, एफ, 5, ई, 5, एफ, 6, ई, 6, एफ। अब अगर हम इस क्रॉस प्रोडक्ट, इस रिलेशन का सबसेट निकालेंगे तो इसके सबसेट कितना आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालें, नंबर ऑफ सबसेट्स तो कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 6 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर n होता है फॉर्मूला, याद रखना। 2 की पावर n को हम n नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं तो 2 की पावर 6, इसे कहेंगे हम सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए। ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ रिलेशंस निकालें, अब नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एन ए कितने हैं इसमें 3, और इसमें एन बी कितना है 2। तो फिर रिलेशन के लिए हम निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, जो कि हमारा 3 × 2 है। अगर हम इसको m नाम दे दें, इसको n नाम दे दें, तो ये हो जाएगा हमारा m × n। अब नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने, अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशंस, तो ये आता है हमारा 2 की पावर mn,
जो कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 जो कि 2 की पावर 6। अब इन दोनों में कंपैरिजन करें तो दोनों सेम है, तो हम यहाँ से एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक रिलेशन बता सकते हैं सेट और सबसेट्स और रिलेशन के बीच में। तो फिर अगर सपोज हमारे ए और बी दो सेट हैं, तो फिर हम लिख सकते हैं कि देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, सेट ए से सेट बी का जो रिलेशन है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो यहाँ से हमने रिलेशन के बारे में ये नोट इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसके बारे में से। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में समझेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, पहला रिलेशन आता है हमारा वॉइड रिलेशन। और जिसे हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। तो फिर अगर हमारे पास एक सेट है ए, और तो हम यहाँ से सेट जिसका एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले सकते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5। और एक रिलेशन है ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 12। तो ए माइनस बी इक्वल टू 12 है। तो फिर अब अगर हम इससे देखें 2 - 1 कितना होगा 1, 3 - 2 1, 4 - 3, यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट इससे करस्पॉन्डिंग नहीं है, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू 12 कैसे ही नहीं आ सकता। तो फिर हम यहाँ से समझेंगे कि ये हमारा एक एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमें पता चला कि ए माइनस बी कभी 12 नहीं हो सकता, ये समझिए, यानी कि ए कॉमा बी जो होगा वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा। ठीक है, तो जो आर है वो डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। यहाँ से हमने वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन जिसे हम कहते हैं उसे समझा है।